वेलकम टू ilamweb.info। जैसा कि कल हमने आपके साथ शेयर किया था इंग्लिश मॉडल पेपर, तो आज हम आपके साथ उर्दू मॉडल पेपर 10 क्लास का शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च कर लेना है ilamweb.info। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने पहले नंबर पर जो पोस्ट है इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे कि बाय स्क्वाड लिखा हुआ है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। याद रखें ये कोहाट बोर्ड का मॉडल पेपर है और ये कोहाट के जितने भी स्कूल हैं उन सब के लिए हैं। तो यहाँ पर नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ इसको लेके जाना है और यहाँ पर जैसे कि पहले नंबर पर इंग्लिश पेपर है तो उसके साथ नीचे आपको उर्दू का जो पेपर है वो दिखाई देगा। यहाँ पर इसके भी सेम दो सेक्शन है, एक ऑब्जेक्टिव का होता है और एक सब्जेक्टिव का होता है। तो ऑब्जेक्टिव के सामने जो डाउनलोड का बटन दिया गया है इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 20 मिनट आपको दिए जाते हैं, जिनमें से आपने इन जो सवाल हैं उनके आपने जवाब देने हैं। जवाब किस तरह से देने हैं, हर सवाल के सामने 4 दायरे दिए गए हैं, सिर्फ सही जवाब वाला दायरा भर दें। अब ये सवाल है और उसके सामने यहाँ पर दायरे दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो इनमें से जो जवाब सही है उसका दायरा आपने भर देना है। जैसे कि ऊपर लिखा गया है, दायरों को शीट भरने के लिए नीले या काले रंग का मार्कर इस्तेमाल करें। तो ये आपने नीले या काले कलर का जो पेन या मार्कर है उसको यूज़ करना है और इनमें से जो सही जवाब है उनको आपने फिल कर देना है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जितने भी सवाल हैं सबका सेम तरीकाकार है, लेकिन आपने सवाल समझना है कि कौन सा सवाल है और इसका जवाब कौन सा है। सिंपल उसी जो जवाब है उसके सामने जो दायरा है उसको फिल कर देना है। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है सब्जेक्टिव, जहाँ पर आपको सेक्शन बी और सेक्शन जीम के लिए कुल वक्त 2 घंटे और 40 मिनट दिया जाता है। और सेक्शन बी में आपको जो सवाल हल करने हैं यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, मदरजा झील सवालात में से कोई से 9 के जवाबात तहरीर करें। इनमें से जो 9 सवाल हैं जो भी आपको आते हैं, टोटल यहाँ पर 12 दिए गए हैं, तो इनमें से आपने 9 सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ सबक और उसके मतन का हवाला देते हुए किसी एक नसर पारे की तशरीह करें। तो इनकी तशरीह करनी है, हवाला मतन ये भी देना है और इसके साथ तशरीह भी करनी है। इसके साथ नीचे शायर और नज़म का हवाला देते हुए किसी एक नज़म पारे की तशरीह करें। तो ये सवाल हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप विजिट करें ilamweb.info। जो तरीक़ाकार बताया गया है उसको फॉलो करें तो आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो पेपर होता है वो सेम इस तरह का नहीं होगा, जो यहाँ पर सवाल है सेम सवाल नहीं होंगे। सवाल आपको सिर्फ तरीक़ाकार यहाँ पे बताया जाता है कि इस तरीके के सवाल आते हैं, यानी आपने जो सबक याद करने हैं और जिस तरीके के सवाल हैं वो आपने याद करने हैं। तो ये आपके जहन में आइडिया होना चाहिए कि कौन से और किस तरह के सवाल आते हैं, ताकि आपको पेपर देने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।